ऑटोमेशन सिस्टम का आज उद्घाटन किया गया है अभी, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये रहेगा कि ये हमारे में से कुछ नए लोग भी हैं, ताकि उनको समझ में आ सके कि ऑटोमेशन सिस्टम क्या है। तो थोड़े ब्रीफ के लिए इसके जो सूरज इन्फॉर्मेटिक्स के जो प्रोजेक्ट हेड हैं नागेश भाई, उनको मैं बुलाऊंगा कि थोड़ी बताएं सभी लोगों की ये क्या है। अब नागेश जी को बुलाते हैं। नागेश जी प्लीज। Good afternoon, everyone. I'm so thankful. अच्छा, बहुत from the bottom of heart, thank you so much. Entire JSW group, specifically JSW Jaigarh Port, okay, to give as a chance, okay, opportunity, जहाँ पे हमने पोर्ट लॉजिस्टिक ऑटोमेशन सिस्टम सक्सेसफुली गो लाइव किया है। नाउ टुडे इज आई गेस आज का ऑलमोस्ट 10th डे है। दैट्स वाई हम यहाँ पे सक्सेस इवेंट एक कर रहे हैं। सो थैंक्स टू दवे सर, थैंक्स टू समीर सर, थैंक्स टू शिरीष सर, थैंक्स टू संबा सर, ज्ञान सर, specifically Gauresh ji, thank you so much, and entire team of JSW Jaigarh Port. And और एक मुझे कहना था, thanks to our Suraj Informatics team, okay, for all their support और all their hard work. यहाँ की टीम है, बैकएंड की टीम है, entire Suraj team. I personally congratulate them as well. So I won't take maybe much time. बेसिकली पोर्ट लॉजिस्टिक ऑटोमेशन सिस्टम क्या है, हमने ट्रांसपोर्टर मॉड्यूल से लेके अनमैन्ड वेब्रिज से लेके जो इनके स्टॉक यार्ड या क्लोज्ड वेयर हाउसेज है, इनको पूरा प्रोसेस हमने ऑटोमेट किया है। सो मे बी जो पहले मैनुअल एंट्रीज थी, दैट कैन बिकम ऑटोमेटेड विथ हेल्प ऑफ RFID टैग। जो वेब्रिजेस पे जो भी ऑपरेशंस होते थे वो कम्प्लीटली अनमैन्ड है। सो देर इज़ नो ह्यूमन पर्सन, देर इज़ नो सिंगल PC ऑल्सो, ओके। तो कम्प्लीटली अनमैन्ड ये पूरा पैकेज है। एंड वी रियली थैंकफुल फॉर JSW Jaigarh Port so giving us an opportunity. So I will hand over to Gyanendra sir. Thank you. थैंक यू नागेश, थैंक यू। बेसिकली सिस्टम का पूरा मकसद खास तरीके का एक मकसद है, और उस मकसद को हासिल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं दवे सर को बुलाऊंगा कि हम सबको मार्गदर्शन दे इस पर। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, हम लोग जो हमेशा बात करते हैं कि डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन, बेसिक पर्पज क्या है, कॉमन मैन की लैंग्वेज में बात करते हैं। किसी भी बिजनेस में एंड ऑफ द डे सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाना एक पार्ट है, लॉ ऑफ लैंड फॉलो करना और सेफ्टी। ये 3 चीजें अगर है तो धंधा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। धंधा चलने में प्रॉफिट, आपने देखा होगा सेम टाइप के धंधे बहुत सारे लोग करते हैं। एक किराने की दुकान डीमार्ट भी चलाता है, एक हमारा जयगढ़ में शॉपकीपर है वो भी चलाता है, रिलायंस भी चलाता है। सबका अपना काम करने का तरीका होता है, लेकिन कोई प्रॉफिट बनाता है, कोई नहीं बनाता है, कोई लॉस में दुकान बंद करके भी जाता है और कोई अच्छा प्रॉफिट करता है। तो एंड ऑफ द डे बेसिक
हर बिजनेस का सिंपल प्रिंसिपल है, हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। लॉजिस्टिक्स बिजनेस, जो लोग ट्रक ओनर्स हैं, जो लोग ट्रक चलाते हैं या जो लोग लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर हैं, आपकी मशीन जब तक चलती है तब तक पैसा बनाती है, खड़ी रहती है कुछ नहीं मिलता। तो ट्रक वाला मेरे यहाँ क्यों आएगा अगर उसको गेट पे 4 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा, अंदर 3 घंटे खड़ा रहना पड़ेगा? तो ये जो नॉन प्रोडक्टिव आवर्स है जिसमें उसको 5 पैसा नहीं मिलेगा, उसको पैसा कब मिलेगा जब पहिया चलेगा। पर टन पर किलोमीटर पैसा मिलता है कि 1 टन पे इतना किलोमीटर चलेगा तो इतना पैसा मिलेगा। तो जब तक पहिया नहीं चलेगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट टूल्स के नाम पे हम लोग ये पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले जो हमको डॉक्यूमेंट चेक करने में समय लगता था, पहले जो हमको गेट पे समय लगता था, वे ब्रिज में समय लगता था, आदमी बैठ के एंट्री करता था, फिर सिस्टम नहीं चल रहा, तो ये सब बेसिकली हम खाली टाइम इंप्रूवमेंट। और प्रोडक्टिविटी की सिंपल डेफिनेशन है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अगर आपका आउटपुट इंप्रूव करता है तो आपके पैसे बचते हैं। अगर आप सिंपल बिजनेस लैंग्वेज में बात करो तो इस तरीके से हम ट्रकर्स के लिए टाइम बचाएंगे, लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर के लिए टाइम बचाएंगे, तो दे कैन बी बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। आप लोगों ने देखा होगा कुछ साल पहले इस देश में एयरलाइंस बहुत आराम से चलती थी। एक जहाज आता था, फिर 2 घंटे बाद में कुछ सफाई करता था, फिर 2 घंटे बाद में चलता था। जब से ये लो कॉस्ट एयरलाइंस मार्केट में आई है, आपने देखा होगा इंडिगो, अगर एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट का टाइम नोट करेंगे आप तो दे आर रिगरसली मॉनिटरिंग, हार्डली 40 मिनट ग्राउंड पे निकलते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक ये हवाई जहाज हवा में है तब तक पैसे बनाता है। जमीन पे खड़ा कोई पैसा नहीं दे रहा उसको। आप और हम पैसा तब देते हैं जब भैया मेरे को बम्बई से उदयपुर पहुंचाएगा, इस टाइम में पहुंचाएगा तो पैसा देंगे, लेकिन उसको जहाज अगर उड़ेगा तो पैसा मिलेगा। तो वो 40 मिनट उनका टर्न अराउंड टाइम है किसी भी एयरपोर्ट पे पुरानी फ्लाइट खाली करना, सफाई करना, नए पैसेंजर बिठाना और वापस उड़ जाना। सो दैट्स द पीपल आर डूइंग लाइक दैट वे। हमको 1-1 मिनट हम कैसे बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सिस्टम जो अभी हमने चलाया है इसको हम जितना जल्दी इफेक्टिवली और यूज कर पाए। जैसे अभी मेरे को बताया गया कि व्हीकल डॉक्यूमेंट चेक अभी तक शायद हम लिंक नहीं कर पाए, तो हम कैसे टाइम बचा सकते हैं। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिविटी इज द की ऑफ एनी बिजनेस। आप कोई सा भी धंधा कर लीजिए, पोर्ट चला लीजिए, स्टील बना लीजिए, बिजली बना लीजिए, हवाई जहाज चला लीजिए, प्रोडक्टिविटी यदि आपकी इंप्रूव है तो आप कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होंगे और डेली कॉस्ट कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, पहले ट्रक का भाड़ा जिस आज से 20 साल पहले जो था, मुझे लगता है 20 साल में इतना नहीं बढ़ा जितना इन्फ्लेशन बढ़ा है। एंड दैट थैंक्स टू ऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। व्हीकल डिजाइन में चेंज हुए, फ्यूल कंजम्पशन घटा, रोड्स इंप्रूव हुए, टायर क्वालिटी चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी ने चेंज किया, खर्चा कैसे कम हुआ, आदमी ज़्यादा प्रोडक्टिव हुआ। पहले आदमी एक ट्रिप करता था, ट्रक चलाता था, खाली 200 किलोमीटर का ट्रिप करता था, आज 500 किलोमीटर आराम से चलता है ड्राइवर। तो और हम जब ये बड़े बड़े हाईवे, मेगा हाईवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे, इन सब के पीछे बेसिक ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हम अपने आप को कॉम्पिटिटिव, इम्प्रूव्ड कैसे बना सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट का कोई अंत नहीं है, डेली इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। आज से 25 साल, मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ, 50 साल पहले ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिसने 100 मीटर जीता था वो 10 सेकंड के ऊपर जीतते थे लोग। तब लोगों को लगता था कि आदमी की कैपेसिटी इतनी है 10 सेकंड से कम में 100 मीटर नहीं दौड़ सकता। दैट बैरियर हैज ब्रोकन। अभी आदमी 9 सेकंड तोड़ने की बात कर रहा है। सो आदमी भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। सो दैट्स द स्टाइल हाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग ऑन डेली बेसिस। एक बार फिर आप सबको बधाई। और डेली इंप्रूवमेंट करने के लिए फिर एक नया चैलेंज, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं वो सोचना होगा। और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना है, उसको जल्दी से जल्दी फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें कुछ भी समय ट्रक वाले का कुछ टाइम खराब नहीं होना चाहिए। उसको घर पे पता होना चाहिए कि मैं अगर जयगढ़ आज निकलता हूँ तो भैया मैं परसों शाम तक वापस यहाँ पहुँच सकता हूँ। मतलब उसको प्री गेट वेटिंग का टाइम उसको पहले से पता होगा कि अंदर भैया क्या सिचुएशन है, गेट पे क्या सिचुएशन है, अंदर लोडिंग का क्या माहौल है। तो अगर वो इतना इंप्रूव कर पाएगा तो वो भी कॉम्पिटिटिव होगा, हम भी कॉम्पिटिटिव, और अल्टीमेटली इट्स ए विन विन गेम। एंड ऑफ द डे बिजनेस में वही सर्वाइव करता है जब आप दोनों जीतते हैं। बिजनेस ही एकमात्र खेल है जिसमें दोनों को जीतना पड़ता है। बाकी क्रिकेट में भी एक हारता है एक जीतता है, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप होती है तो एक फाइनल होता है, उसमें एक को शील्ड मिलती है एक को नहीं मिलती है। लेकिन बिजनेस एक ऐसा गेम है जिसमें दोनों को जीतना पड़ता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक आदमी जीतेगा और एक हारेगा, क्योंकि जो हारेगा वो फिर गेम ही बंद हो जाएगी। अगर मैं सोचूं कि मेरे पास में ट्रकर वो आया जो घाटे में काम कर नहीं आएगा, अगर ट्रकर सोचे कि मैं JSW जयगढ़ पोर्ट को ऐसे कुछ भी ले लूं और जयगढ़ पोर्ट घाटे में चल के मेरे को काम कराएगा, नहीं कर सकता। तो दोनों को जीतना पड़ता है। थैंक यू। दवे सर हमारे फैमिली हेड हैं, बिजनेस के भी हेड हैं, और
हमेशा नए तरीके से परिभाषित करते रहे, जैसे कि बिजनेस को नए तरीके से उन्होंने डिफाइन किया कि ये एक तरीका है जो कि विन विन सिचुएशन का है। इस पूरे ऑटोमेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समीर गायकवाड़ सर ने दिया, तो समीर गायकवाड़ सर को मैं 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूँगा। माननीय दवे सर और मेरे सभी कलीग्स और सूरज इंस्टीट्यूट की पूरी टीम, ये प्रोजेक्ट लास्ट हम लोग ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से कर रहे हैं इसको। बीच में कुछ हर्डल्स थे कि कैसे सिंक्रोनाइज किया जाए, क्या किया जाए। बेसिकली ये चीज़ जो है बहुत सारा फैक्ट्रीज में ऑलरेडी लागू हो चुका है, बट हम लोग थोड़े पीछे हैं। बट हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटाइजेशन करके हम लोग दुनिया के साथ चले, वो हम लोग कोशिश चले, उसका ये एक पार्ट है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग साथ में कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट के इन शॉर्ट बोलता हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्या है और इसके चलते क्या बेनिफिट होने वाला है, मैं क्विकली बोलने का कोशिश करता हूँ। बेसिकली इसमें जो ट्रक यहाँ पे पहुँचने से पहले उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा का पूरा पहले ही ख़त्म हो जाए, और RFID टैग एक दिया हुआ है, उसमें पूरा डाटा स्टोर्ड है। ये डाटा जब गेट पे आ जाएगा तो गेट में आने से ही पता चलेगा कि ये कार्गो इसको क्या लेना है, ये कौन सा मटेरियल कौन सा प्लॉट से इसको लोड करना है, और इसको बाहर जाके कौन सा डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना है। ये कोल्हापुर जाने वाला है, सातारा जाने वाला है, सांगली जाने वाला है, कि चिपळूण जाने वाला है। ये सब जो भी डिफाइंड मॉडल्स है ये सब इसमें डाटा फीड होगा। इसके चलते क्या होगा कि पहले जैसे था कि DO नहीं है तो गाड़ी रुक गया, अभी ऐसे नहीं होगा। DO नहीं है तो गाड़ी पहला आप एंट्री नहीं कर पाएंगे उसमें। DO कितना है वो पहले ही पता चलेगा आपको। डिलीवरी DO है नहीं, डिलीवरी ऑर्डर, कस्टमर का डिलीवरी ऑर्डर है कि नहीं। अगर है नहीं मीन्स डिलीवरी ऑर्डर अगर आपके पास नहीं है, वो ट्रांसपोर्टर डिफाइंड नहीं है, तो वो एंट्री नहीं कर पाएगा। तो वो बोलेगा कि ठीक है ये पर्टिकुलर वेसल में नहीं है तो इसको छोड़ दो, मुझे दूसरा इसमें दे दो। वो उसको पहले ही पता चलेगा। अभी क्या होता है कि वो ट्रक आ जाता है, मेन गेट में यहाँ खड़ा रहता है, DO के लिए वेट कर रहा है, 1-1 दिन 2-2 दिन 3-3 दिन वेट कर रहा है। जबकि एक बाजू में देख रहा है कि पूरा फ्लो चल रहा है कि मैं एक के DO है तो पूरा लग रहा है, एक में DO नहीं करके बट अभी उसको फिक्स कर दिया, एंट्री डाल दिया उसका, तो वो वेट कर रहा है। ऐसे नहीं होगा। अभी पहले से आपको इन्फॉर्म रहेंगे आप लोग और आप एंट्री कर पाएंगे। गेट में गए, गेट में वापस चेकिंग का कोई ज़रूरत नहीं। आप गेट में गए, गेट ओपन हो गया, प्लॉट में गए, प्लॉट में गाड़ी आने से पहले ही वो जो लोडिंग वाला जो इंस्पेक्शन एजेंसी और लोडिंग ऑपरेटर रहेगा उसको पहले ही पता रहेगा कि आज दिन भर में मुझे 20 गाड़ियाँ लोड करनी है, 22 गाड़ी लोड करनी है। तो उसी हिसाब से अपना ऑपरेशन जो रहेगा वो इक्विपमेंट भी उसमें वहाँ पे दे देगा। बहुत बार होता है कि रात में बोलते हैं, सभी ट्रांसपोर्टर्स बोलते हैं कि गाड़ियाँ बहुत है, आज 40 गाड़ी है, सडनली आज 40 गाड़ी डाल दिया। पोर्ट को पता नहीं रहता आज का सिस्टम में, और अभी पोर्ट को भी पहले ही पता रहेगा कि आज ये पर्टिकुलर वेसल में, ये पर्टिकुलर प्लॉट में 40 गाड़ी 50 गाड़ी आने वाला है, तो एक लोडर की जगह पे 4 लोडर वहाँ पे निकल जाएगा। ये जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म, JSW, ट्रांसपोर्टर्स और ट्रकर्स, इसके बीच में ये जो दुआ साधने के लिए जो सॉफ्टवेयर बना गया है, ये यही सॉफ्टवेयर है इन शॉर्ट बोले तो। इससे ज़्यादा जितना जयगढ़ पोर्ट को फ़ायदा होने वाला है उससे कई ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स और ट्रकर्स को फ़ायदा होने वाला है। जैसे एफिशिएंसी सर ने जो बोला, एफिशिएंसी बढ़ने वाला है, एफिशिएंसी नहीं, यही लॉसेज जो है, लॉसेस आपके कम होने वाले हैं। इसी के साथ आपको सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। स्पेशली मैं 2-3 लोगों का नाम लेना यहाँ पे बोलूँगा। JSW की तरफ से जैसे संभासी हुआ है, गौरेश है, इन लोगों ने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं। सेम वे में सूरज में देखेंगे तो नागेश जी है, बाद में आपके नीलेश है, करेक्ट, और एक कोई तो था, क्या नाम है, हाँ गौरव। ये 3 लोग आपके हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत लिया सर। लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 महीना से लोग दिन रात कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट में। इजी नहीं था, ये बहुत सारा चैलेंजेस था इसमें, जो मैप होना, लिंक होना। इसका नेक्स्ट स्टेज जो रहेगा, नेक्स्ट स्टेज में आपको खुद को लिंक दिया जाएगा। मे बी एक नेक्स्ट हफ्ते भर में आपको लिंक दिया जाएगा। तो जैसे अभी एंट्रीज यहाँ पे हो रहे हैं, तो आपको यहाँ आने का ज़रूरत नहीं। आप आपके ऑफिस में जहाँ पे भी रहेगा, दुनिया में जहाँ पे भी रहेगा, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। इसके चलते आपको रिपोर्ट्स मिलेगा, आपने साल भर में क्या बिजनेस किया, कितना टाइम गया, हर एक गाड़ी ने क्या बिजनेस किया, वो डाटा पूरा का पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। ये सब प्रोविजन हम लोग नेक्स्ट स्टेज में आपको दिए। इसी के साथ आपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेशन का है और हमारे पूरे ऑटोमेशन को जो लीड करते हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, सिरिस सर करते हैं। सिरिस सर को भी बुलाना चाहूँगा। रिस्पेक्टेड दवे सर, समीर जी, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए ग्राउंड में जो पीपल है दे शुड एक्सेप्ट इट एंड दैट इज बिगेस्ट सीन एट जयगढ़। एट हर आदमी एनर्जी लेवल इतना है कि बाबा मेरे को कुछ करना है, कुछ चेंज करना है। और पर्टिकुलरली ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं कहूँगा कि दिस इज नॉट गेट ऑटोमेशन एंड वेब्रिज ऑटोमेशन। इन दिस समीर गायकवाड़ सर ने इवन अकाउंटर भी डाला है। ये डीओ में समझो अभी 10,000 टन है, तो 10 लास्ट गाड़ी आने वाली, तो इट इज अकाउंटेड। दैट इज द एडेड फीचर इन दिस सिस्टम, इट इज गेटिंग अकाउंटेड। सो आई विल सबको मैं थैंक्स करूँगा, सूरज टीम को, गौरेश को स्पेशली, सांबाजी को, इवन गैलरी जी को, उन्होंने भी गेट पे खड़ा रह के किया है। एंड ऑफ कोर्स बोथ द स्टॉलवर्ड्स दवे साहब एंड समीर जी टू मेक दिस सक्सेस। और भी अपन इम्प्रूवमेंट करना है, वी विल कीप ऑन डूइंग एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग। थैंक यू। 2 मिनट और टाइम ले लेते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल ग्राउंड के जो स्टॉलवर्ड्स हैं, गौरेश जी हैं और सांबा जी प्लीज कुछ शेयर करें। कुछ जो कठिनाइयाँ आई हैं वो भी शेयर करें, ताकि आगे से उसको ध्यान रखा जाए। Thanks to all. So since almost 3 months we are doing multiple cycles of this testing, and initially we faced so many challenges. Reader काम नहीं कर रहे हैं, network का some power issue. So power related all the problem Arvind ji solved, and Dave sir said okay, let's start, then we will see what is happening. Sir given permission, and Samir sir arranged all the vehicle. Almost it is 10 days we taken all the cycles of testing, and we faced some network related issues also. Those things we all solved. So since 1 week we started 26th February onwards we started this go live activity. So within our network. So before giving to transporters outside login, so we will do here and we will start. So since 26th February onwards till date 375 vehicles we done till now. So it is most of the trucks, it is turnaround time, it is less than 5 hours. So that is very good achievement. And this main this application, it is any point of time we can see each truck what is the status. Either it is in pre-gate or it is in at main gate or it is in Weybridge. So Weybridge it is a very good solution in Weybridge. So this even that truck driver also know either you want to accept that weight or not. Isn't it poorly is control? Either it is extra load or it is low load also you can see that one. So it is fully automated. So still some of the challenges we will see in the updation for that one. But it is most benefit for transporters. So it is documentation related and time related. Those are all the issues it is resolved. So it will be mostly benefit to transporters. So and this security team also they have helped a lot. So testing purpose and boom barrier, we one cycle purpose we done almost 10 times testing. It is accuracy, it is coming or not. Those all the things we resolved now. So next what are the challenges it will become, let's see in future days. So thanks to everyone, like engineering team they supported a lot for all the area. Power is the main. So all the location it is power is there. So network related all the challenges we completed, and the logistics team and security team they supported a lot. So Samir sir and Dave sir given permission for this to start this thing. Whatever challenges is there, we will do and we will clear. So that's we have. And JSW and JGAT, it is always adopted new technology or new solutions also. And so all the people commitment and support it is there. So with all the same support, we can proceed further also. Thanks to everyone. थैंक यू सांबा जी। सभी गेस्ट ने बहुत अच्छे तरीके से हमें मार्गदर्शन किया है और हम कमिट करते हैं कि जो वादा हम इस ऑटोमेशन सिस्टम के साथ करें, कि जो टारगेट है जो दवे सर ने बताया जरूर करें। और उसके बाद हम बुलाना चाहेंगे सबसे पहले मैं मेरे समीर जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ
क्योंकि इन्होंने जो ऑटोमेशन चालू किया है यहाँ पे और जितना सिस्टम्स आज वो अडॉप्ट करना चाहते हैं ट्रकर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए, इसके लिए मैं सारे हमारे RJPT यूनियन और ट्रांसपोर्टर से स्पेशल थैंक्स देता हूँ। दूसरी बात है, हमारे गौरेश जी है कि जो आज यहाँ पे JSW में एज ए एम्प्लॉय तो है, लेकिन वो 100% ट्रांसपोर्टर है, बिकॉज he is working like transporter only 24/7. he is giving support to every truck driver, truckers और हमारे सुपरवाइजर्स है, सबको वो बहुत बढ़िया सपोर्ट देते हैं, किसी को भी इग्नोर नहीं करते, किसी को भी हर टाइम रात को हो दिन को हो कोई भी प्रॉब्लम हो उसके सॉल्यूशन के लिए वो तैयार रहते हैं, इसीलिए मैं उनको पहले धन्यवाद देता हूँ। सेकेंडली, ये जो JSW ने नया इनोवेशन किया है या जयगढ़ में जितना JSW में दिया है उतना आज तक कोई ट्रकर्स के लिए है या लोकल यहाँ के लिए है, जितना सपोर्ट JSW ने किया है उसके लिए मैं दवे सर को स्पेशली थैंक्स देता हूँ कि सर आपने जिस प्रकार से अभी सिस्टम चालू किए हैं उस प्रकार से जितना बेनिफिट सबको हो रहा है, नॉट ओनली फॉर ट्रांसपोर्टर्स, यहाँ पे जितनी बिजनेस की ग्रोथ हुई है उसके लिए भी आपका बहुत बड़ा उसमें हाथ है और उसके लिए मैं सबसे थैंक यू देता हूँ। सेकेंडली, ये जो सूरज इन्फॉर्मेटिक्स है उनको भी मैं बोलता हूँ कि आपको JSW में ये सिस्टम्स बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली है, इसी में आपका सबसे बड़ा सक्सेसफुल है, क्योंकि इसको लेके आप बहुत आगे जा सकते हो। जबकि आप JSW में आपका काम चालू किया हो तो आपको आगे जाके इसके बेनिफिट्स बहुत अलग अलग तरीके के हैं, क्योंकि हमने ये 10 साल में देखा है, हम लोग भी जब से JSW से जुड़े हैं तब से हमारी खुद की इम्प्रूवमेंट जितनी हुई है बिजनेस के तौर पे उसको कोई रुका नहीं सकता है, इसलिए मैं सबको अगेन थैंक्स देता हूँ। थैंक यू सो मच। आप में से कोई और भी कुछ कहना चाहें? थैंक यू मोरे सर। तो इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त करते हैं, बस स्नैक्स भी है तो प्लीज़